नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लॉकडाउन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। अब 15 दिन के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। अब हर शनिवार और रविवार प्रदेश में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। इसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, वैश्विक महामारी के खिलाफ संयम और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इसे सफल बनाने में सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल उठाए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिना सोचे समझे दिल्ली में लॉकडाउन लगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग यूपी बॉर्डर पर पहुंचे। योगी सरकार सभी को उनके घर तक पहुंचा रही है। कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है, और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से वहां से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी इंतजाम है वो सब किए जाएं। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन होने के बाद ही पलायन शुरू हो गया है। लोगों में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए। लोगों का तर्क है कि जब बिना काम के ही रहना है तो अपनों के बीच में अपने गांव में ही रहेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की थी कि लोग पलायन ना करें। न्यूज 18 भी ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि पैनिक ना करें और संभव हो तो अपने ठिकानों को फिलहाल ना छोड़ें। बस स्टैंड के हैं वो मैं दिखाने के लिए फिलहाल खड़ा हूँ कौशाम्बी बस स्टैंड पर। आपको बता दें, कल केजरीवाल सरकार ने देर रात 10 बजे से लेकर आगामी 6 दिनों तक के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली में काम करने आए प्रवासी मजदूर देर रात से ही इस बस स्टैंड पर जमे हुए थे और रात भर यही धक्का मुक्की चलती रही। और तमाम जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने घर जाने के लिए, अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नजर आए थे। सुबह की ये तस्वीरें हैं। बरेली में कोरोना ने एक परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है। बरेली कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर भृतेंदु शर्मा बरेली कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे। कॉलेज प्रशासन भी इसे निजी नुकसान बता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2 मई को उनकी बेटी की शादी थी। जहां शहनाइयां बजनी थी, वहां अब मौत का मातम पसरा है। 2 तारीख को उनकी बिटिया की शादी निर्धारित थी। डॉक्टर भृतेंदु शर्मा जी हमारे यहाँ कॉमर्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे। पहले उनकी पत्नी और इसके बाद उनका जाना महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 मई को उनकी बिटिया की शादी के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे और खुशियां बांटेंगे। इसी बीच ये दुखद समाचार आया कि कोरोना ने पहले उनकी श्रीमती जी को और फिर इसके बाद उनको हमसे छीन लिया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती देख अब सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 18,000 के पार चली गई है। 13,500 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो 5,000 से अधिक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में रविवार को कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। साथ ही देहरादून में शनिवार को भी डे नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं राज्य में लौट रहे प्रवासियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही उनका होम क्वारंटाइन होना भी जरूरी है। बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का चालान होगा। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला भी सरकार ने लिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मुख्तार को जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।
बाराबंकी पुलिस ने मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका अलका राय और एसएन राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक और आरोपी मऊ के रहने वाले राजनाथ यादव को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अलका राय और उनके सहयोगी डॉक्टर पर आपराधिक षड्यंत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का आरोप है। डॉक्टर अलका राय के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर कराई गई थी। इनके साथी शेषनाथ राय जो इसमें गारंटर थे, ये मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। संजीवनी हॉस्पिटल जो मऊ में है उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रयोग किए गए थे। इनके साथ ही एक राजनाथ यादव की पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर करवाया था। इसके साथ ही इसमें और भी अन्य लोग भी शामिल हैं, जो लोग मिलकर के इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, उसके आधार पर एम्बुलेंस खरीदी गई थी और यूज की। शाहजहांपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री पूर्व प्रधानपति राम प्रकाश के घर चल रही थी। इस फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में सावरिया ब्रांड के गुटखा, सुपारी, पाउडर, रैपर और गुटखा बनाने वाली मशीनें बरामद की हैं। फैक्ट्री को सील कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर सैंपल भी लिया, ताकि जाँच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल आरोपी राम प्रकाश फरार है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें लगभग 1 कुंतल सुपारी और लगभग 1 कुंतल उसका जो पाउडर होता है वो, और इसके अलावा रैपर और मशीन इत्यादि सब बरामद हुई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनको सूचित किया गया, उनके द्वारा मौके पर खाद्य मिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग यहाँ पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें जो संचालक है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर पुलिस ने 2.5 महीने पहले चोरी हुई राधा कृष्ण की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बरामद की है। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई राधा कृष्ण की मूर्ति करीब 450 साल पुरानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए कीमत है, इसलिए मूर्ति तस्करों ने इसे चुराया था। पुलिस गिरफ्त में आए मूर्ति तस्करों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर इन्होंने जो अपराध से संपत्ति बनाई है उसे जब्त किया जाएगा। श्री राधा कृष्ण की अष्ट धातु की और करीब 450 साल पुरानी 8 पीढ़ियों पुरानी मूर्तियां चोरी हुई थी और इस संबंध में वहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जनपदीय पुलिस के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया और इसमें खागा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 4 मूर्ति चोर पकड़े गए हैं और पूरा की पूरी इसमें बरामदगी हुई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन मूर्तियों की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसको ये चुराने के बाद बेचने की फिराक में थे और समय रहते खागा पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ टॉप 10 अपराधी और हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया शराब माफिया मीरमऊ गांव का रहने वाला अमरजीत है, जो इलाके का टॉप 10 अपराधी और हिस्ट्री शीटर है। पुलिस का दावा है कि शराब माफिया अवैध शराब बनाने और सप्लाई करने के कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। फतेहपुर में टॉप 10 अपराधी, हिस्ट्री शीटर और शराब माफिया अमरजीत, जो कि मीरमऊ थाना मलवा का रहने वाला है, उसको आज भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब के साथ में QR कोड और इसमें ढक्कन के साथ में इसको पकड़ा गया है। इस पर पूर्व में भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें गैंगस्टर लगाकर इसमें 14(1) के अंतर्गत संपत्ति इसकी जब्त की गई थी। तो इस प्रकार से जो शराब अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक बड़ी सफलता जनपदीय। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूं कहें कि कोविड टेस्टिंग को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब हर दिन तिगुने कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, मतलब अभी तक जो कोरोना टेस्ट किए जा रहे थे उसके 3 गुना अब कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन 1,64,000 कोरोना टेस्ट अब उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। KGMU, RML, SGPGI, साथ ही जिम्स नोएडा और मेरठ मेडिकल कॉलेज में हर दिन 12,000 कोरोना टेस्ट होने वाले हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल अमित, साफ तौर पर अब आदेश आ गया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़ी पहल की गई है। अब पूरे यूपी में पर डे 1,64,000 कोविड की जांच होगी और इसके साथ ही जो पेंडेंसी है उसे खत्म किया जाएगा। KGMU से लेकर SGPGI, नोएडा, मेरठ मेडिकल कॉलेज, सैफई, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, कानपुर समेत सब जगह जाँच होगी। और
कहीं कहीं 8,000 और कहीं कहीं 12,000 जांचें पर डे होगी। और मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में जो जरूरी संसाधन उसमें 558 साइंटिस्ट अलग से तैनात किए जाएंगे, लैब टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर और लैब अटेंडेंट भी रखे जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला है कोविड को लेकर, क्योंकि बहुत सारी जगह ये दिक्कत आ रही थी, वेंटिलेटर तो है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, लैब जो है सामान है लेकिन डेटा ऑपरेटर नहीं है। तो उन सब को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आज टीम 11 की बैठक में बड़ा फैसला किया गया अमित। यानी आने वाले वक्त में अब जो टेस्ट नहीं हो पा रहा था, जो जांच नहीं हो पा रही थी, जो टेक्नीशियन की कमी थी, डेटा ऑपरेटर की कमी थी, उसे भी दूर किया जाएगा। और पर डे 1.5 लाख यानी 1 लाख से अधिक 1,64,000 कोरोना की जांच होगी। और जितनी भी पेंडेंसी अब तक है, जो जांच देर से आ रही शिकायतें हो रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा सारी की सारी पेंडेंसी खत्म की जाए और पर डे ये जांच का जो दायरा है ये बढ़ाया जाए। अमित, ठीक है अजीत, ये अच्छी बात है कि हर दिन नंबर ऑफ टेस्ट अब बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके के भी कोई कदम उठाए जा सकते हैं कि अभी रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा है उसको और कम किया जा सके? देखिए बिल्कुल इसी बात की कोशिश की जा रही है कि जो रिपोर्ट ज्यादा वक्त आ रहा है लोगों को जागरूक किया जाए। और यही बात आज मुख्यमंत्री ने भी कही अफसरों से कि आप लोग लोगों को जागरूक करिए, अगर किसी को सिम्टम है तो खुद वो क्वारंटाइन हो, जो आइसोलेशन का नियम है उसको पालन कराएं। और सख्ती जो लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरती गई है। निजी प्रयोगशालाओं समेत जो कई सारे जो आदेश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं कि ये लोगों से उन्होंने जांच में सहयोग का भी अपील किया कि लोग खुद सहयोग करें और क्वारंटाइन हो, खुद इसको जागरूकता फैलाएं जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सके। तो अब तक 24 संस्थानों में 28 करोड़ से ज्यादा की मशीनें खरीद रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। यानी आने वाले एक सप्ताह के अंदर 28 करोड़ की और मशीनें आ जाएंगी जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में जाएंगी। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कोविड टेस्टिंग को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब हर दिन 1,64,000 टेस्ट किए जा सकेंगे, इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। और कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। एसीएस की तरफ से जानकारी दी गई है कि वीकेंड कर्फ्यू को और सख्ती से लागू करवाया जाएगा। सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाया जाएगा। एसीएस की तरफ से जानकारी दी गई है। अवनीश अवस्थी ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन होगा। शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। प्रवासियों को परेशानी नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा। और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1,000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।